नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन की गणेश चतुर्थी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं चौथ माता की कथा। चौथ माता सभी की कामना पूर्ण कर निसंतान को संतान, धनहीन को धन प्रदान करती है। गणेश जी की कथा के साथ चौथ माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। चौथ माता का व्रत पति की लंबी आयु, संतान सुख के लिए किया जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते। राजा भीमसेन एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें टोका और तब राजा ने कहा, चौहान एक बार शिकार खेलने घोड़े पर चढ़ गया तो वह शिकार खेल कर ही उतरता है। इसके बाद राजा घनघोर जंगल की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के भी नहीं माने। थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में चले गए। तभी वहाँ रात हो गई। रात होने के बाद भी भीमसेन हिरण का पीछा करते रहे। घने जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिक रास्ता भूल गए और सभी लोग भटक गए थे। हिरण भी दूर निकल गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा था। घोर जंगल था, साथ में अंधियारी रात। अकेले में राजा जोर से भूख और प्यास लगने लगी। राजा ने पानी की तलाश की पर कहीं पानी नहीं मिला। वह प्यास से मूर्छित होकर गिरने ही वाला था कि वहाँ चौथ माता उन्हें दिखाई दी। कुछ देर के बाद भयंकर बारिश, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। घनघोर जंगल में कुछ नहीं था। तभी चमत्कार से पानी आ गया तो राजा ने पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। यह सब चौथ माता का चमत्कार था, क्योंकि रानी हर महीने की चौथ माता का व्रत पूजन करती थी। तभी वहाँ एक कन्या भीषण जंगल में खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से पूछा कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब उस कन्या ने कहा, तुम बताओ राजन, तुम्हारी प्यास बुझी कि नहीं। यह कहकर कन्या अपने देवी रूप में आ गई। तब राजा यह देखकर उनके चरणों में प्रसन्नता पूर्वक गिरकर बोले, हे माता, आज मैं धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर आप मुझ प्रसन्न हो तो हमारे राज्य में निवास करें। तब वह तथास्तु कहकर अदृश्य हो गई और वहीं पर चौथ माता अपनी प्रतिमा छोड़कर चली गई। राजा माता की प्रतिमा लेकर बाजवाड़ा लौट आए। वहाँ पहुंचकर राजा ने पुरोहितों के साथ बाजवाड़ा में मार्गशीर्ष की चतुर्थी पर विधि पूर्वक माता को स्थापित कराया। तभी से वहाँ चौथ माता की पूजा होने लगी। अब वहाँ भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन करने आने लगे। तभी से इस मंदिर की स्थापना हुई। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व संतान सुख के लिए यहाँ आकर पूजा आराधना करती हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथ माता गौरी माता का ही स्वरूप है। इनकी पूजा करने पर अखंड सौभाग्य का सुख मिलता है। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। धार्मिक ग्रंथों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। वे संकट हरता हैं। वे भक्तों की समस्त संकटों को दूर करते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की कथा सुनने से पुण्य प्राप्त होता है और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इस दिन गणेश जी से संबंधित यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो तपस्या और महानता को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गाँव में एक वृद्धा रहती थी। उनका नाम गुड़िया बुढ़िया था। वह अत्यंत निर्धन थी। न ही उनके पास कोई घर द्वार था, ना ही उनके कोई संतान थी। अपनी झोपड़ी में वह अकेले ही रहती थी और भगवान का भजन पूजन कर अपना समय व्यतीत करती थी। उनका जीवन बेहद कठिन था, परंतु बुढ़िया माई की आस्था बहुत ही अपार थी। बुढ़िया माई रोज सुबह सुबह नदी में स्नान करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती और गणेश भगवान की पूजा आराधना करती। वह एक मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा आराधना करती और कहती, हे मेरे गणेश, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी आस्था है, तू ही मेरी आराधना है। बुढ़िया माई दोनों मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। चाहे उसका तन थका हो, चाहे वह दुर्बल हो, पर वह नियम से हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करती। उस दिन ना तो वह अन्न खाती, ना ही वह जल पीती, बस गणेश जी का नाम जपती और भक्ति में लीन रहती। गांव के लोग उसे पागल समझते और उसे ताने देते और कहते कि बुढ़िया माई, ये सब करने से तुझे अब इस उम्र में क्या मिलेगा। ना तो तेरा कोई वारिस है, ना ही तेरे पास कोई दौलत है, और अब इस उम्र में तुझे क्या मिलेगा। बुढ़िया हंसती और कहती, भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के होती है। भगवान सब देख रहे हैं और एक दिन वह स्वयं आएंगे और वह मुझे दर्शन देंगे। गणेश जी अपनी भक्त बुढ़िया माई की सारी बातें सुनते और देखते और वह बुढ़िया माई की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने अपनी माता पार्वती से कहा, माँ, मेरी एक भक्त बहुत कठिन तपस्या कर रही है। माँ, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। पार्वती माता ने कहा, तुम जाओ, पर ध्यान रखना भक्त की श्रद्धा को चोट न पहुँचे। गणेश जी ब्राह्मण का रूप रखकर बुढ़िया माई की झोपड़ी में पहुँचे। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था और बुढ़िया माई उपवास में थी। गणेश जी ने देखा
और कहा, माँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, मैं उपवास कर रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो। बुढ़िया माई बोली, मैं तुम्हें केवल जल दे सकती हूँ। गणेश जी ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है व्रत रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं? भूखों को भोजन देना भी पुण्य होता है। बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम सही कह रहे हो। और वह बोली, बेटा मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम बैठो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। बुढ़िया माई ने झोपड़ी के कोने से थोड़ा सा गुड़ और चना निकाला। उन्होंने वह गुड़ और चना गणेश आराधना के लिए रखा था। उन्होंने गुड़ और चना ब्राह्मण रूपी गणेश जी को सौंपा, साथ में जल भी दिया। बुढ़िया माई ने देते हुए कहा, बेटा ये अन्न थोड़ा कम है परंतु इसमें प्रेम है। गणेश जी ने उसे ग्रहण किया और उनका पेट भर गया और वह प्रसन्न होकर बोले, माँ मांगो क्या मांगती हो? बुढ़िया माई की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा कोई नहीं है, आपने प्रेम से मेरा दिया हुआ भोजन स्वीकार किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा है। मेरी बस यही कामना है कि मेरी झोपड़ी में भगवान का नाम गूंजता रहे। यह सुनकर गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए। यह देखकर बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर गणेश जी के चरणों में गिर गई और कहा, आज मैंने आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तुमने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज के बाद से तुम्हारी झोपड़ी में कोई चीज का अभाव नहीं होगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और जब तुम इस संसार से जाओगी तो सीधे मेरे लोक में वास पाओगी। इतना कहने के बाद गणेश जी ने अपने चरण कमलों से झोपड़ी को महल में बदल दिया। झोपड़ी सोने चांदी जैसी चमकने लगी, रत्नों का भंडार था। यह देखकर गांव वाले भी चकित रह गए और जो लोग पहले बुढ़िया माई को ताने देते थे, अब वही लोग बुढ़िया माई के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बुढ़िया माई हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति पर शक किया। यह कहकर सभी क्षमा मांगने लगे। बुढ़िया माई ने सभी को क्षमा कर दिया और भाइयों, भगवान सभी की सुनते हैं, बस भक्त की भक्ति सच्ची होनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी है। यह व्रत केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। बुढ़िया माई ने जीवन में यही सीखा और यही सिखाया कि भक्ति में कोई जात पात और धन दौलत काम नहीं आती है और भगवान केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि श्रद्धा भक्ति भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाए तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं होती। बुढ़िया माई के अंत समय में गणेश जी स्वयं उसे लेने आए और अपने धाम को लेकर गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, ऐसी ही कृपा अपनी कथा कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं संकट नाशक गणेश स्तोत्र। गणेश चतुर्थी पे इसका पाठ करने से सभी संकटों का नाश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणमस्य शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्य मायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथम वक्रकुंड च एकदंत द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगलाक्षम गजवक्त्र चतुर्थम लंबोदरम पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेंद्र धूमवर्ण तथाष्टम नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादशतामी नमानि त्रिसंध्यय पठन न च विघ्न भय तस्य सर्व सिद्धि करम परम। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलं लभते संवत्सरेण सिद्ध च लभते मात्र संशय। अष्टभयो ब्राह्मणस्य लिखित्वा स समर्पयम् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादनम। इस प्रकार संकट नाशक गणेश स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से कथा के साथ इसका श्रवण करते हैं, गणेश जी की कृपा उस पर असीम बरसती है तथा रिद्धि सिद्धि का भी वास रहता है और शुभ लाभ का संग मिलता है। बुधवार का दिन हो या गणेश चतुर्थी का दिन हो, इसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन इन कथाओं का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, संकटों का नाश होता है। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।